गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाउ अब जैसा कि आप जानते हैं हम लोगों ने टेक्स्ट बुक का सारा सिलेबस फिनिश कर दिया है। तो अब हम लोग हमारी ग्रामर बुक की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमारी ग्रामर बुक जो है उसका नाम है एडवेंचर्स विथ ग्रामर एंड कंपोजिशन। तो ये जो फ्रंट पेज है वो हमारी ग्रामर बुक का है, क्लास 2। इसमें हमें 31 चैप्टर्स कंप्लीट करने, यू कैन सी दैट 31 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो है नेमिंग वर्ड्स। तो नेमिंग वर्ड्स क्या है फ्रेंड्स, देखते हैं। उससे पहले मुझे इस बुक का एक इंट्रो देना है जिसमें ये सारे कैरेक्टर्स आपको बारी बारी से दिखाई देंगे। आपको फर्स्ट में भी यही ग्रामर बुक आती थी तो उसमें भी यही कैरेक्टर्स थे। फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइंड करवा देती हूँ कि ये जो फर्स्ट है वो है ग्रामा। कौन है? ग्रामा। दिस इज़ अ ग्रैंडमा। एवरीबडी कॉल्स हर ग्रामा। She is an expert on almost every topic in the world. The funny thing is that nobody knows what grandma's age is. Some says she is 100 years old. All we know for sure is that she is a very active and loves going on exciting adventures with her friends. अब ये जो ग्रामा है वो है ग्रैंडमा, जिसकी एज इसमें बताई नहीं गई है और उसको हम इसमें क्या कहेंगे? ग्रामा, जो कि बहुत एक्टिव है। नाउ इट इज़ अ मैक। मैक एक पैरोट है जिसका नाम मैक इज़ अ मैकाओ। अ मैकाओ इज़ अ काइंड ऑफ अ पैरोट। मैकाओ काइंड ऑफ पैरोट यानी कि एक तरह का पैरोट होता है। मैक टॉक्स मोर दैन एनी अदर पैरोट्स हिज फ्रेंड्स हैव एवर मेट। मतलब कि बाकी पैरोट से सबसे ज़्यादा मैक जो है वो बोलता है। और ही वॉज बोर्न इन अ लूज फॉरेस्ट बट हैज़ नाउ ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और अब उसने पूरा वर्ल्ड ट्रैवल कर लिया है। मैक कैन बी नोटी और नाइस। वो कभी कभी नोटी भी हो जाता है और कभी कभी नाइस यानी कि अच्छा भी हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन whom यू आस्क। उसको क्या डिपेंड करता है कि अब आप कौन उससे बात कर रहा है, उसकी तरफ वो मतलब कि उसको मजाक करने का मूड हो तो वो मजाक ही करेगा और अगर उसको सीधे से बात करनी हो तो वो अच्छे से बात करेगा। He is also quite clever for a bird। और ये बर्ड जो है वो सब में क्लेवर बर्ड है। और so he thinks, और वो सोच सकता है। और ये है पोस्ट, जो कि एक सुपर डॉग है जिसके पेरेंट्स जो है वो एक्रोबैट्स में सर्कस में है। और ये पोस्ट जो है वो सुपरमैन की तरह कभी कभी कैप पहनता है, कभी कभी नहीं पहनता है। और फिर ये है जीटी। जीटी एक रोबोट है। वो शी मेड अप ऑफ अ मिलियन माइक्रोचिप्स, मतलब कि वो बहुत सारी माइक्रोचिप्स की वजह से बना हुआ है, मतलब कि माइक्रोचिप्स से बना हुआ है। एंड मैनी वायर्स आर प्लग्स, बहुत सारे वायर्स है उसमें। इट मीन्स शी इज़ अ रोबो। इसमें जीटी एक रोबोट है, पोस्ट जो है वो एक डॉगी है और इसमें एक ग्रैंडमा है और एक मैक यानी कि एक पैरोट है। तो इसके बाद अब हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। चैप्टर का नाम है द नेमिंग वर्ड्स। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेमिंग वर्ड्स? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे यहाँ पे उसकी डेफिनेशन दी गई है। डेफिनेशन क्या है? अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड टू नेम अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स इज कॉल्ड अ नेमिंग वर्ड। इट मीन्स नेमिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? हम लोग किसी भी पर्सन, प्लेस यानी कि जगह, एनिमल यानी कि एनिमल्स और थिंग्स
इन सब चीज़ों को बुलाने के लिए जो वर्ड का यूज़ करते हैं उसे कहते हैं नेम। फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज़ किरण। तो अगर किसी को मुझे बुलाना है तो सबको किरण नाम बोलना पड़ेगा, तो किरण इज़ अ नेमिंग वर्ड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यहाँ पे पिक्चर में जाते हैं तो यहाँ पे ये जो सारे कैरेक्टर्स है वो बातें कर रहे हैं। तो कैरेक्टर्स में कौन कौन है? पोस्ट है, ग्रामा है, जीटी है और मैक है। तो इन सब का इंट्रो हमने पहले ही देख लिया है, तो अब हम लोग इनकी बातें सुनते हैं। ग्रामा, डू यू लाइक द दिल्ली फन पार्क? अब ये जो पोस्ट है वो ग्रामा से पूछता है कि आपको दिल्ली फन पार्क पसंद है? तो यस, पोस्ट माई फेवरेट इज़ हॉर्स एंड द मेरी गो राउंड। मतलब कि मेरा फेवरेट जो है वो हॉर्स है और मेरी गो राउंड है। फिर ये जो जीटी है वो क्या कहता है? आई लाइक दिस पार्क अ लॉट, आई एम हैविंग सो मच फन, वांट सम कैंडी फ्लोर्स। मतलब कि मुझे ये पार्क है वो बहुत पसंद है और मुझे मुझे थोड़ी बहुत कैंडी फ्लोर्स भी चाहिए। और लास्ट में जो मैक है वो कहता है आई डोंट लाइक दिस राइड, इट इज़ मूविंग टू स्लोली। मतलब कि मुझे ये राइड पसंद नहीं है, ये बहुत ही धीरे धीरे चलती है। आई वॉन्ट टू गेट ऑन रोलर कोस्टर, यानी कि मुझे रोलर कोस्टर में बैठना है। तो ये जो सारी कन्वर्सेशन है इसमें जो डार्क वर्ड दिख रहे हैं, जैसे कि इसमें है ग्रामा, दिल्ली फन पार्क, और इसमें है हॉर्स, मेरी गो राउंड, पोस्ट, इसमें है रोलर कोस्टर और इसमें है पार्क और कैंडी फ्लोर्स। तो ये सारे हैं वो है नेमिंग वर्ड, मतलब कि किसी पर्सन का नाम, थिंग्स का नाम, एनिमल्स का नाम और प्लेस का नाम। इन सब नाम को नेमिंग वर्ड्स कहते हैं। तो नाउ टर्न द पेज नंबर 10। इसमें हमें एग्जाम्पल दिए हैं नेमिंग वर्ड्स के, जो कि हम वन बाय वन देखते हैं। पर्सन, तो पर्सन में क्या है? मैक, मतलब कि कोई भी पर्सन का नेम मैक हो सकता है। फिर ब्रदर, मतलब कि हम ब्रदर एक नाम नहीं है बट हम लोग भाई यानी एक नाम की तरह ही बुलाते हैं, जैसे कि ही इज़ माई ब्रदर, तो ये मेरा भाई है, तो भाई एक नेम हुआ, इसलिए ये भी नेमिंग वर्ड हुआ। ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, ये सब नेमिंग वर्ड होंगे। अनीता, रवि, मदर, ये सारे हुए नेमिंग वर्ड्स जो कि पर्सन में आएंगे। और ये है प्लेस, तो प्लेस में क्या क्या है? न्यू दिल्ली, होम, पार्क, इंडिया, लाइब्रेरी। इट मीन्स कोई भी प्लेस, चाहे वो छोटा सा प्लेस हो, बड़ा सा हो, या कोई पार्क हो, या घर हो, या फिर कोई सिटी हो, या फिर कोई कंट्री हो, ऐसे, या फिर कोई स्टेट हो। तो ये सब कुछ प्लेस में आता है नेमिंग वर्ड्स में। और फिर है एनिमल्स, तो एनिमल्स में है डॉग, पैरोट, लायन, गोरिल्ला एंड क्रो। तो ये सब कुछ एनिमल्स में आता है। अब आप पूछेंगे एनिमल्स है तो इसमें बर्ड्स का नाम क्यों है? तो एनिमल्स में बर्ड्स का नाम भी इंक्लूड हो सकता है। नाउ थिंग्स में है रोलर कोस्टर, बलून, पेंसिल, बुक और ग्लास। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो है वो है नेमिंग वर्ड्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ let us see how a naming word is used in a sentence. The underlined words, all naming words, जो भी सारे अंडरलाइन किए हुए हैं वो सारे नेमिंग वर्ड्स हैं। ठीक, ओके, तो ये जो सारे अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स है वो सारे नेमिंग वर्ड्स है। फॉर एग्जाम्पल, माई मदर इज टॉल, तो इस सेंटेंस में नेमिंग वर्ड क्या हुआ? तो है मदर, जो कि पर्सन में आएगा। दैट इज़ अ ब्यूटिफुल गार्डन, तो गार्डन क्या है? नेमिंग वर्ड, बट वो कौन सा नेमिंग वर्ड है? प्लेस वाला, यानी गार्डन एक प्लेस है। फिर है आई हैव अ पेट कैट, अभी इसमें जो कैट है वो है नेमिंग वर्ड, पर वो किस में आएगा? एनिमल में। फिर है दिस टेबल इज़ बिग, तो इसमें
ब्रैकेट में लिखा है थिंग्स, यानी कि थिंग्स वाले नेमिंग वर्ड्स में आएगा टेबल। तो ये सेंटेंस समझ में आ गए सबको। अब जैसे हमें ऊपर ये टेबल दिया है उसी तरह से हमें यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करना है, जिसमें यहाँ पर आपको ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं ऑलरेडी। तो ऊपर ब्रैकेट दिया है, पुट दिस नेमिंग वर्ड्स इन द राइट कॉलम, मतलब कि ऊपर ऑप्शन दिए हैं, वो ऑप्शन ढूंढ कर हमें इसमें लिखने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं देखूँ इसमें आप लोग 1 बाय 1 ब्रैकेट में से चूज़ करके भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे कि पर्सन है तो पर्सन में क्या क्या आएगा, तो ब्रैकेट देखते हैं, ब्रैकेट में क्या क्या है, तो पहले स्कूल नहीं आएगा, फिर पोस्टमैन, तो पोस्टमैन पर्सन में आएगा, फिर काऊ वो एनिमल्स में आएगा, पोटैटो थिंग्स में आएगा, लंदन प्लेस में आएगा, और रमेश जो है वो पर्सन में आएगा। और यहाँ पे है हॉस्पिटल, हॉस्पिटल एक प्लेस है तो वो प्लेस में आएगा। पिकॉक, पिकॉक एक बर्ड है बट वो एनिमल में इंक्लूड हो सकता है। उसके बाद है ट्रेन, तो ट्रेन थिंग्स में आएगा। और उसके बाद है गर्ल, तो गर्ल किस में आएगा, पर्सन में। उसके बाद है चेयर, तो चेयर किस में आएगा, थिंग्स में। उसके बाद है स्पाइडर, तो स्पाइडर किस में आएगा, एनिमल्स में। तो हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं पर्सन में क्या क्या आएगा, रमेश, गर्ल और पोस्टमैन। प्लेस में क्या आएगा, तो स्कूल, हॉस्पिटल और लंदन। एनिमल में क्या आएगा, पिकॉक, स्पाइडर और काऊ। थिंग्स में क्या आएगा, चेयर, ट्रेन और पोटैटो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 11। तो पेज नंबर 11 जो है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन बी जो है क्वेश्चन, उसमें क्या लिखा है, अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। का मतलब है कि ये जो सेंटेंस आपको दिए गए हैं उसमें से आपको नेमिंग वर्ड्स ढूंढकर अंडरलाइन करनी है। तो मैंने ऑलरेडी इसमें आंसर दे दिए हैं, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी, ठीक है। फर्स्ट इज आई लाइक टू ईट बनानास। तो पूरे सेंटेंस में कौन सा वर्ड है जो आपको नेमिंग वर्ड लगा, बनानास। ओके, तो दिस इज बनानास, इसके नीचे अंडरलाइन करना है, ठीक है। उसके बाद है सेकंड, देयर इज अ लार्ज पॉन्ड नियर माय हाउस। तो इसमें दो प्लेस दी गई है, फर्स्ट तो है पॉन्ड और दूसरा है हाउस, तो इन दोनों के नीचे अंडरलाइन करनी है। थर्ड वन इज माय फादर इज अ काइंड मैन। तो इसमें भी दो है, फादर एंड मैन, इसमें पर्सन वाला नेमिंग वर्ड है। फिर है फोर्थ, दिस इज हिज फुटबॉल। तो इसमें नेमिंग वर्ड कौन सा होगा, फुटबॉल। वेरी गुड, तो फुटबॉल जो है वो थिंग्स में आएगा। इसके बाद है फिफ्थ, अनु एंड वीना वेंट टू द जू। इट मीन्स अनु और वीना क्या है, नेमिंग वर्ड, और जू जो है वो है क्या है, प्लेस वाला नेमिंग वर्ड। तो तीनों के नीचे अंडरलाइन आएगा। तो उसके बाद देखते हैं 6 यहाँ पर है, द डॉग बार्क्ड एट द थीफ। यहाँ पर दो नेमिंग वर्ड्स है, फर्स्ट डॉग और दूसरा थीफ। उसके बाद है 7, देयर इज अ रोज इन द वास। तो इसमें रोज और वास दोनों नेमिंग वर्ड्स है, पर कौन से वाले, थिंग्स वाले। उसके बाद है 8, दिस इज माई कार। तो कार जो है वो क्या है, नेमिंग वर्ड। उसके बाद है 9th, माई आंट गिव मी अ बुक। आंट और बुक दोनों नेमिंग वर्ड है। इसमें आंट जो है वो पर्सन वाला है और बुक जो है वो थिंग्स वाला है। और फिर 10th वन जो है, सैम थ्रू द फ्रिस्बरी। इट मीन्स सैम और फ्रिस्बरी दोनों ही नेमिंग वर्ड है, फ्रिस्बरी जो है वो थिंग्स वाला है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सी, लुक एट द टेबल बिलो एंड सर्कल द हिडन नेमिंग वर्ड्स। देयर आर 10 इन ऑल
1 हैज़ बीन डन फॉर यू। तो ये जो बॉक्स है उसमें 10 नेमिंग वर्ड्स हैं जिसमें आपको सर्कल करना है और एक ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये जो गार्डन है वो ऑलरेडी दिया हुआ है और बाकी के सारे जो है वो मैंने आंसर टिक कर दिए हैं। तो आपको 1 बाय 1 बताती हूँ, आप उसमें सर्कल करते जाना मेरे साथ साथ ही, ठीक है। तो फर्स्ट गार्डन तो टिक किया हुआ है, उसके बाद है ANT एंट, जो कि गार्डन के ए में से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। किया सर्कल, ओके वेरी गुड। ना उसके बाद दूसरा नीचे है डी से स्टार्ट होकर बनता है डॉक्टर यानी कि आर तक, उसको सर्कल करो। नाउ यहाँ पर नीचे क्या है, यहाँ पे डी से स्टार्ट होकर बनता है डॉग, DOG डॉग, और उसी के स्पेलिंग के साथ यहाँ बनता है BOOK बुक, उसको सर्कल करो। एंड राइट साइड पे हम जाएंगे तो यहाँ पे है PEN पेन, उसके नीचे है TREE ट्री, उसके नीचे LION लायन, उसके आगे देखते हैं तो ये स्पेलिंग है सिस्टर SISTER, और उसके आगे पायलट PILOT पायलट। तो इस तरह से 10 वर्ड्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपका बाकी है तो आप पॉज करके इसमें से देख के कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने यूनिक की एप्लीकेशन में डाउनलोड्स फाइल में PDF ऑलरेडी डाल दिया है, तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है। इसमें से भी आंसर कर सकते हैं और एक्सप्लेनेशन में से भी आंसर कर सकते हैं। नाउ फिर से ऐसा टेबल आया है जिसमें हमें फिर से आंसर करने हैं। पर इसमें क्या है, इसमें सिर्फ आपको फर्स्ट लेटर दिया है और वो लेटर के ऊपर से आपको ये सारे नेमिंग वर्ड्स लिखने हैं, पीपल वाला, प्लेस वाला, एनिमल वाला और थिंग्स वाला। इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसे कि S, तो S फॉर शीला, S से नेमिंग वर्ड में पीपल में कौन सा होगा, कोई भी हो सकता है, शीला, शीना, शिवम, कोई भी नाम हो सकता है, बट इसमें क्या दिया है, शीला। और फिर प्लेस, तो S से प्लेस का नाम बताना है तो वो है शिमला। एनिमल स्नैक, थिंग्स स्पैड, ओके। तो इसी तरह से हमें आंसर करने हैं। इसमें PTE MA और H दिया हुआ है, तो इसमें मैंने बारी बारी से नाम लिखा है। P फॉर परी, P फॉर पटना, P फॉर पैंडा, P फॉर पेन। उसी तरह से T से हैं तो T फॉर त्रिशा, T फॉर टंकारा, T फॉर टाइगर, T फॉर टेबल। उसी तरह से है M से, तो M फॉर माहिर, M फॉर मोरबी, M फॉर मंकी, M फॉर मैट। उसी तरह से आगे देखते हैं A फॉर अवनी, A फॉर आगरा, A फॉर एलिगेटर, A फॉर एप्पल। उसके बाद है H, तो H से फर्स्ट नेम है हितराज, H फॉर हितराज, H फॉर हरियाणा, H फॉर हेयर यानी रैबिट का सिमिलर वर्ड है, हेयर यानी रैबिट होता है। और एलिगेटर अगर किसी को नहीं पता है तो एलिगेटर का मीन्स मगरमच्छ होता है, क्रोकोडाइल का सिमिलर वर्ड। उसके बाद है हाउस, तो यहाँ पे लेटर के ऊपर से हम लोग ने टेबल फिनिश किया जिसमें फर्स्ट आया पीपल, सेकंड प्लेसेस, उसके बाद एनिमल्स और उसके बाद थिंग्स। तो यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश होता है। सपोज़ अगर मैं आपको कोई एक्सरसाइज दूँ या सेंटेंसेस दूँ तो उसमें से आपको नेमिंग वर्ड्स ढूंढने आने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अगर एक्सरसाइज का टेस्ट लेना होगा तो मैं आपको एक्सरसाइज वाला वीडियो भी सेंड कर दूँगी। ओके, नाउ बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 यानी कि लेसन 1 द नेमिंग वर्ड्स फिनिश होता है। ओके, बाय बाय।